एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी में था और उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा था। दिन भर वो जंगल में पेड़ काटता और लकड़ियां बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता था। उसका परिवार छोटा था, एक पत्नी और एक छोटी बेटी राधा। गोविंद ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती थी। अक्सर जब वो जंगल में जाता तो या तो बारिश आ जाती या कोई पेड़ गिराने लायक नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, न ही किसी का हक मारता। उसके पास जो कुछ भी होता उसमें ही खुश रहता था। एक दिन सुबह सुबह गोविंद अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन उसकी पत्नी बीमार थी और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। उसकी बेटी भूख से कराह रही थी, लेकिन गोविंद ने उसे प्यार से समझाया और जंगल की ओर चल पड़ा। कई घंटे तक वह पेड़ों को देखता रहा, लेकिन कोई भी पेड़ काटने लायक नहीं मिला। थककर वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया और आंखें मूंद लीं। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो वह चौंका, फिर धीरे धीरे उस आवाज़ की दिशा में बढ़ा। कुछ ही दूर पर एक चमकदार पेड़ दिखाई दिया, जो किसी आम पेड़ से बिल्कुल अलग था। उसकी पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थीं और तना सोने जैसा दमक रहा था। पेड़ के तने से मानो किसी स्त्री के करुण स्वर में रुदन हो रहा था। गोविंद ने डरते डरते पेड़ से पूछा, तुम कौन हो? रो क्यों रहे हो? अचानक पेड़ से एक मधुर आवाज आई, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। वर्षों पहले मुझे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था कि मैं इस जंगल में बंदी रहूं और केवल एक सच्चे दयालु इंसान के आने पर ही मेरी मुक्ति हो सकती है। गोविंद ने चौंककर पूछा, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारी मदद के लिए? पेड़ बोला, यदि तुम बिना किसी लालच के मेरी जड़ों के पास खुदाई करोगे तो तुम्हें एक पिटारा मिलेगा। वो पिटारा मत खोलना, उसे लेकर नदी के पार जाकर एक प्राचीन मंदिर में रखना होगा। बस तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। गोविंद ने सिर हिलाया और तुरंत कार्य में लग गया। उसने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में एक भारी पिटारा निकला। पिटारा सोने से मढ़ा हुआ था और उस पर जादुई चिन्ह बने थे। पिटारा बहुत भारी था, लेकिन गोविंद ने उसे अपनी पीठ पर लादा और चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटों से भरा, पथरीला और सुनसान। उसे हर कदम पर थकान महसूस हो रही थी, लेकिन वह चलता रहा। आधे रास्ते में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे भूख लगी थी, शरीर थक चुका था। तभी उसके मन में विचार आया, इस पिटारे में जरूर कुछ बहुमूल्य चीजें होंगी। अगर मैं इसे खोलकर देख लूं तो क्या बुरा होगा? लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप से कहा, नहीं, अगर मैंने लालच किया तो शायद जादुई पेड़ कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। मैं वादा कर चुका हूं। कई घंटों की यात्रा के बाद गोविंद नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन वहां कोई पुल नहीं था और नदी का बहाव बहुत तेज था। वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, बेटा, क्या बात है? क्यों परेशान हो? गोविंद ने सारा किस्सा साधु को सुनाया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधु ने अपनी कमंडल से नदी में जल छिड़का और चमत्कारिक रूप से एक पत्थर का पुल प्रकट हो गया। गोविंद धन्यवाद देता हुआ पुल पार कर गया और मंदिर में पिटारा रख दिया। जैसे ही उसने पिटारा नीचे रखा, मंदिर के घंटियां अपने आप बजने लगीं और एक दिव्य प्रकाश फैला। अगले ही क्षण वो फिर जंगल में उसी पेड़ के पास पहुंच गया, लेकिन अब वो पेड़ पूरी तरह सोने का हो गया था। उसकी शाखाओं पर हीरे मोती लटक रहे थे। पेड़ से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और बोली, गोविंद, तुम्हारे सच्चे दिल और निस्वार्थ कर्मों ने मुझे मुक्त किया है। मैं अब तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। उसने एक छड़ी गोविंद को दी और कहा, इस छड़ी से जो भी तुम्हारे परिवार की जरूरत होगी वह तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन इसका उपयोग केवल जरूरत के समय करना, लालच में नहीं। गोविंद ने धन्यवाद किया और घर लौट आया। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई, बेटी पढ़ने लगी और उसका घर एक सुंदर मकान बन गया। लेकिन गोविंद ने कभी अपनी जादुई छड़ी का दुरुपयोग नहीं किया। वो अब भी जरूरतमंदों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और पेड़ों की रक्षा करता। समय के साथ गोविंद का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे दयालु संत कहकर बुलाने लगे। उसने कई गरीबों को जीवन जीने की राह दिखाई। और उस जंगल में जहां वह जादुई पेड़ था, अब एक मंदिर बना दिया गया था, जहां लोग आकर प्रार्थना करते और ईमानदारी का पाठ सीखते। शिक्षा ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता हमेशा विजयी होती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चा होता है, प्रकृति और भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं।